आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एग्ज़ाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ये टॉपिक रहने वाला है टोपोलॉजीज़ के ऊपर। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक सिंगल शेयर्ड सेंट्रल कम्युनिकेशन केबल से जुड़े होते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पर सिग्नल बाउंस रोकने के लिए टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। वीडियो पॉज करके आपने खुद से ट्राई करना है इसके आंसर देने की। ये बस टोपोलॉजी होती है। देखिए, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल बैकबोन केबल होती है जिससे सारे नोड्स ड्रॉप लाइन से जुड़े होते हैं। सिग्नल रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्व करने और नेटवर्क चॉकिंग से बचने के लिए दोनों एंड्स पर टर्मिनेटर का यूज़ किया जाता है, जिसे रजिस्टर भी कहा जाता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर्स या फिर रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर होगा बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे आम उपयोग होने वाली टोपोलॉजी कौन सी है जहां एक सेंट्रल हब फेल होने पर पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है? अब इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अगर आपने टोपोलॉजीज कवर की है तो इसका आपको आंसर आना ही चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मॉडर्न लैन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि एक एक्सपेंड और मेंटेन करना आसान होता है। इसे एक्सपेंड और मेंटेन करना आसान होता है, इसीलिए इसमें एक सिंगल सेंट्रल नोड या हब या स्विच होता है। अगर ये सेंट्रल यूनिट फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। एक फुल्ली कनेक्टेड मैश टेक्नोलॉजी, माफ़ कीजिएगा, टोपोलॉजी में अगर कुल n नोड्स मौजूद हैं तो पूरे नेटवर्क सेटअप के लिए कितने डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक्स की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे समझोगे तो काफ़ी आसान लगेगा आपके लिए। ऑप्शन सी इसका सही है। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों। देखिए, मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ा होता है। इसलिए टोटल लिंक्स निकालने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला n-1 2 ये होता है। उदाहरण के लिए अगर 4 नोड्स हैं हमारे पास, ठीक है, उदाहरण के लिए 4 नोड्स हैं, तो यहाँ पे देखिए n कितना है हमारा 4, तो इसे माइनस करेंगे 4 माइनस 1 तो ये 3 आ जाएगा। और इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा? वो होगा 6। तो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में डाटा का प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में होता है? डाटा ट्रांसफ़र के लिए टोकन पासिंग मैकेनिज़्म का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। रिंग टोपोलॉजी ऐसी होती है। रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस अपने आसपास की 2 डिवाइस से सर्कुलर लूप में जुड़ी होती है। इसमें डाटा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है और डाटा कोलिजन से बचने के लिए टोकन पासिंग लॉजिक नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, टोकन पासिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसमें किया जाता है रिंग टोपोलॉजी में। इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता होगी। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें रूट नोड से शुरू होकर बाकी डिवाइसेस एक ट्री स्ट्रक्चर के रूप में ब्रांचेस की तरह जुड़ी होती है? क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। तो ये ट्री टोपोलॉजी है। अब देखिए, ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक टॉप रूट नोड होता है और बाकी नोड्स पेरेंट चाइल्ड हायरार्की फॉलो करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, बस और स्टार को कंबाइन करके जो टोपोलॉजी क्रिएट होती है वो कौन सी है? तो ट्री टोपोलॉजी। इस तरीके से आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव ज़रूर बताएं मुझे कि कहाँ पे आपको कमी लगती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैन, जिसको कि वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, और वर्टिकल मिलिट्री कम्युनिकेशन में किस टोपोलॉजी का उपयोग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है? क्योंकि इसमें हर नोड्स दूसरे नोड से डायरेक्टली जुड़ा होता है और रिडंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये होती है मैश टोपोलॉजी में। मैश टोपोलॉजी सबसे हाईली रिलायबल और रोबस्ट टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। अगर एक लिंक टूट जाए तो डाटा दूसरे रूट से चला जाता है, इसलिए इसे हैवी रिडंडेंसी नेटवर्क में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, जब दो या दूसरे अलग अलग प्रकार की बेसिक टोपोलॉजी, जैसे एक टोपोलॉजी होगी स्टार और दूसरी होगी बस के आसपास में को आपस में मर्ज करके एक नया नेटवर्क बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक अलग अलग स्ट्रक्चरल टाइप की बेसिक टोपोलॉजी को कंबाइन किया जाता है तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखें, अगर दो स्टार टोपोलॉजी को आपस में जोड़ें तो वो सिर्फ एक बड़ा स्टार ही रहेगा। हाइब्रिड में तभी बनता है जब टाइप्स अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो कोई बस है कोई स्टार है, इस तरीके से इसे हाइब्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में अगर सिस्टम n नोड्स हैं तो हर एक सिंगल कंप्यूटर मशीन पर कितने फिजिकल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होने अनिवार्य हैं? इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए, n-1। मैश टोपोलॉजी में अगर एक नेटवर्क में n कंप्यूटर्स हैं तो एक कंप्यूटर को बाकी के सभी कंप्यूटर्स से डायरेक्टली जुड़ना पड़ेगा, इसीलिए हर एक मशीन पर फिजिकल लिंक्स कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली n-1 पोर्ट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिंग टोपोलॉजी के संदर्भ में अगर नेटवर्क में एक सिंगल वायर ब्रेकडाउन हो जाए तो कोई एक नोड फेल हो जाए तो क्या पूरे नेटवर्क सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका मैंने आपको आंसर पहले भी बताया है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा नेटवर्क डाउन या कोलैप्स हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एक क्लोज्ड लूप होता है, अगर एक भी स्टेशन डाउन होता है या लिंक ब्रेक होता है तो टोकन लूप टूट जाता है और डेटा फ्लो ब्लॉक होने के कारण पूरा नेटवर्क कंप्लीटली डाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का फाइनल क्वेश्चन है, बस टोपोलॉजी में यूज़ होने वाली मुख्य लाइनर शेयर्ड केबल जिसे बाकी सभी वर्कस्टेशन नोड्स ड्रॉप लाइंस के ज़रिए जुड़े होते हैं, उस टेक्निकल रूप से क्या कहा जाता है? उसे टेक्निकल रूप से क्या कहा जाता है? ये भी मैंने आपको पहले इंक्लूड किया है, उसे बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन केबल इसका सही उत्तर होगा। बस टोपोलॉजी में यूज़ होने वाली सेंट्रलाइज सिंगल वायर केबल लाइन को बैकबोन केबल कहा जाता है क्योंकि इसी पर पूरा नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन डिपेंड करता है। अगर ये मेन केबल ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे आज टोपोलॉजी के रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। यहाँ से देखिए जो मैंने सीरीज़ आपके लिए लाई है, जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, अगर आपसे वो कोई टॉपिक छूट जाता है तो पर्सनली उसे आपने ध्यान से तैयार करना है। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते तो AI पे वीडियो मिल जाएगी, क्रोम पर उसके MCQs लगाइए, इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और ध्यान रहे एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आएगी। हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे आगे निकलने के लिए सबसे पहले कुछ एक चीज़ें मैंने आपको बताई है। पहला, रिवीजन होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और धैर्य से आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी कोई और डाउट होता है कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें, और अगर कुछ और जानने की जिज्ञासा है JOIT जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग, कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।